श्रेष्ठ महीने में आने वाली निर्जला एकादशी को बहुत फलदायी माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। दिन रहेगा शुक्रवार। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसके विशेष महत्व तथा मुहूर्त इत्यादि के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस दिन बिना जल के व्रत रखने का विधान है। यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और सभी एकादशी में इसका विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा का प्रचलन है। दरअसल एक बार महर्षि व्यास ने भीम से पूछा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वह अपनी उदर अग्नि के चलते यह व्रत नहीं कर पाते थे, तो वे ऐसा क्या करें जिससे उन्हें 24 एकादशी का फल मिल जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। हालांकि इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए यह कठिन तपस्या के समान व्रत होता है। भीम ने महर्षि व्यास के कहे अनुसार निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी लोग जानने लगे। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अन्य एकादशी का व्रत नहीं कर पाते या किसी कारण नहीं कर पाते या फिर वह व्रत करने में असमर्थ हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से दीर्घ आयु और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सहित आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी सूर्योदय से शुरू होती है और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना माता लक्ष्मी सहित की जाती है तथा मंत्रों का जाप इत्यादि हवन पूजा किया जाता है। पारण विधि भी पूर्णतया सुनने के बाद ही इसकी नियम से करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रतधारी को चाहिए कि एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर साफ सफाई घर की अवश्य कर लें, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले घर की सफाई करना बहुत आवश्यक होता है। सफाई करने के बाद खुद को स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित पूजा। एकादशी के दिन घर पे ब्राह्मणों को बुला करके कथा भी वाचवाना चाहिए। यह भी अत्यंत शुभ बताया जाता है। हमारे पुराणों, ग्रंथों इत्यादि में ये बताया गया है कि किसी भी एकादशी के दिन कथा सुनना बहुत पुण्य का काम होता है। वैसे तो लोग पूर्णिमा के दिन भी कथा सुनते हैं, वो भी अत्यंत शुभकारी तथा प्रभावकारी होता है। हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव से हमें मुक्ति मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं और तन मन से भी हम स्वस्थ रहते हैं। व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। सप्ताह में एक बार हर व्यक्ति को ज़रूर अवश्य एक व्रत रखना चाहिए। व्रत करने से कहा जाता है कि अंतर आत्मा की शुद्धिकरण होती है। तो आप एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। अगर आप साल की किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो चलेगा, लेकिन भीमसेनी एकादशी का व्रत आप अवश्य रखिए। तो वही कहीं कहीं देखा जा रहा है कि निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी का व्रत जो है वह कहीं पर 6 जून को रखा जा रहा है तो कहीं 7 जून को रखा जाता है। उदय तिथि के हिसाब से हमें 6 जून को यह एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। आप आराम से संतुष्ट होकर 6 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जय माता दी।